हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर बीसीसीआई ने कंप्लेंट डाल दी है आईसीसी के अंदर। अब सवाल ये आता है, क्या बहुत बड़ा जुर्माना लगा है? क्योंकि आईसीसी को जो कंप्लेन की है उसके अंदर हाईली स्ट्रिक्ट एक्शन की रिक्वेस्ट की गई है बीसीसीआई की तरफ से। आपको बताता चलूं, ये जो कंप्लेन है ये बीसीसीआई ने की है, पीसीबी ने नहीं की। पीसीबी जब कंप्लेन करता है तो आईसीसी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देता। क्या बीसीसीआई की कंप्लेन के ऊपर एक्शन लिया जाएगा? और किस चीज के ऊपर कंप्लेन की गई मैं आपको बताता हूँ। साहिबजादा फरहान का वो बैट वाला एक्शन, और उसके अलावा हारिस रऊफ का जो इशारे करना था वो। बंदा पूछे, जो साहिबजादा फरहान ने किया, क्या वो एम एस धोनी ने नहीं किया था? वो सेलिब्रेशन एम एस धोनी ने नहीं की थी। और इसके अलावा हारिस रऊफ के जो एक्शन पे बात है, मैं इतना कहना चाहूंगा, शुरुआत किसने की? अगर प्लेयर्स को आपने मैच से रिमूव करना है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन करवाना है, फाइन करवाना है, तो शुरुआत होगी सूर्य कुमार यादव से। वो इसलिए होगी क्योंकि उसने मैच के बाद, जिसको कहते हैं ना, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर पॉलिटिक्स की बातें की थी। अगर आप सूर्य कुमार यादव के ऊपर एक्शन लेते हैं तो फिर आप हारिस रऊफ के ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सूर्य कुमार यादव को छोड़ देते हैं, हारिस रऊफ को किसी एक मैच से बाहर करते हैं, या उसके ऊपर फाइन लगाते हैं, और साहिबजादा फरहान के ऊपर फाइन लगाते हैं, तो ये ज्यादती होगी। और यहां पे पता चलेगा। अब बीसीसीआई ने क्या किया? बीसीसीआई ने एंडी पायक्राफ्ट को कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए, एक्शन लो इसके ऊपर। एंडी पायक्राफ्ट, अकॉर्डिंग टू रमीज राजा, उन्होंने बताया था कि हमेशा इंडिया के मैचेस के अंदर, मोर देन 90 मैचेस के अंदर, यही जिसको कहते हैं ना मैच रेफरी थे। क्यों मैच रेफरी थे? क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना, किसी वजह से ही होते हैं ना। अब बीसीसीआई का इन पे दबदबा ज्यादा है। अब देखना ये है कि मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट क्या एक्शन लेंगे। ये वही एंडी पायक्राफ्ट है जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने कंप्लेन की थी, आईसीसी ने पाकिस्तान की नहीं सुनी। और पाकिस्तान के हर मैच के अंदर यही जिसको कहते हैं ना मैच रेफरी नजर आते हैं। तो अब देखना ये है कि बीसीसीआई की कंप्लेन के ऊपर आईसीसी क्या एक्शन लेता है। मैं आपको बताता चलूं, आज पाकिस्तान का मैच है बांग्लादेश के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तो क्या इस मैच से पहले कोई एक्शन लिया जाएगा या इसके बाद लिया जाएगा? और अगर एक्शन होता है तो फिर पीसीबी का क्या स्टैंड होगा, मैंने ये देखना है। क्योंकि पीसीबी की कंप्लेन तो आईसीसी ने सुनी नहीं, तो बीसीसीआई की क्या सुन लेगा? ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया हुआ है अब, जिसको कहते हैं ना। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो आज है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच। ये जो मैच है पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए, दोनों के लिए डू और डाई है। जो हारा वो टूर्नामेंट से बाहर, जो जीता वो आगे फाइनल खेलेगा इंडिया के साथ। 41 साल की हिस्ट्री के अंदर आज तक एशिया कप के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये हो सकता है। और पाकिस्तान को बड़ा, जैसे कहते हैं ना, सुनहरी मौका है। एक सिंपल सा क्राइटेरिया, बांग्लादेश को हराओ। श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश एक नॉर्मल टीम है, हम बांग्लादेश को हरा सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा सकता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान ये काम कर सकता है? लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। अगर मुझसे पूछेंगे ना, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग भी करे तो 180 करे, बांग्लादेश चेज नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर चेज भी करे तो पाकिस्तान को 130, 140 या 150 की हद तक स्कोर अपने, जैसे कहते हैं ना, रखना चाहिए। और पाकिस्तान इस टारगेट को चेस कर लेगा, और करना बनता है। लेकिन हमें मुश्किल होगी, हम वन साइड जीतते नहीं होते, हमें मुश्किल होगी। बांग्लादेश ने इंडिया के अपने 4 खिलाड़ी नहीं खिलाए थे, कम से कम 3 खिलाड़ी वापस आएंगे इस मैच के अंदर। उनके आने से उनकी टीम मजबूत होगी। लेकिन आपने देखा कि पहले 10 ओवर के अंदर दुबई के अंदर जो बॉल है वो, जिसको कहते हैं ना, हार्ड होता है, हिटिंग अच्छी होती है। इंडिया का भी यही हाल हुआ, आखिरी 10 ओवर में इंडिया से भी रन नहीं हुए। तो पाकिस्तान को ये मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान पहले 10 ओवर के अंदर रन ज्यादा करे, जितने रन उठा सकता है। फकर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, इनका रन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें आज का मैच बिल्कुल जी पाकिस्तान जीत रहा है। कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ना, बांग्लादेश की टीम के अंदर लितुन दास, रिडोय, इसी के साथ साथ मुझे उनके बॉलर्स के अंदर मुस्तफिजुर रहमान, और जिसको कहते हैं ना नासुम। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी टीम के अंदर मुझे लगता है कि ना, आज के दिन अबरार अहमद, हारिस रऊफ, इसी के साथ साथ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप से अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि फकर जमान और
साइम अयूब ये जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। साइम अयूब को मैंने एशिया कप के हर मैच में पिक किया है और हर मैच में उसने डिसअपॉइंट किया है, इस उम्मीद से कि अब चलेगा अब चलेगा। भाई अब चल जा, अब बहुत ज्यादा जरूरत है, आखिर कब चलेगा। इतने तो फेलियर कभी किसी के नहीं है जितने इसके आ रहे हैं, तो आज परफॉर्म करके